हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2019 के बारे में। ठीक है, और इस बिहार स्टेट 2019 के बारे में जो हमारा जो फैक्ट जो बात करने वाले हैं वो रियल फैक्ट है और उसको आपको समझना होगा कि सरकार आपको फिर एक बार से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और बिहार शिक्षा विभाग का तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि चाहे 94,000 शिक्षक बहाली हो, ठीक है, चाहे आपकी 30,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली हो, चाहे जो बिहार स्टेट 2019 की जो बहाली चल रही है करीबन जो है ये भी 30,000 पदों के आसपास है। तो इन सब चीजों में सरकार को नियमों को लेके इतना आपस में कंफ्यूजन है, उनको खुद नियम नहीं मालूम है, रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम है। उठते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनके वकील उनको बताते हैं, तब जाकर के कोई जो है बात समझ पाते हैं। वो भी आधी समझते हैं, पूरी नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा और जो टीईटी की जो वैधता थी उसको जो है लाइफ टाइम कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को नहीं समझा कि कितने ऐसे राज्य हैं भारत में जहां पर एस्टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है, खासतौर से 10th के लिए और 12th के लिए, यानी कि 10th, 11th, ठीक है, और 12th। इसके लिए ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे 10वें के शिक्षक भर्ती के लिए, 11वें के शिक्षक भर्ती के लिए और 12वें के शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे भारत में कितने राज्य हैं जहां टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाती है। केंद्र सरकार ने इसको बिना सोचे समझे जो है लाइफ टाइम कर दिया। अब इसकी जो सिचुएशन थी जो खराब हुई वो कहां हुई? बिहार राज्य में हुई। बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हाई स्कूल और इंटर के लिए टीईटी का आयोजन किया जाता है। ये आप पहले समझिए, यानी कि हाई स्कूल लेवल का स्कूल है और +2 लेवल का स्कूल है जहां पर सरकार अपने मतलब निजी सिद्धांतों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करती है। उसको योग्यता से कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग जानते हो कि पूरे भारत में 10+2 का जो लेवल होता है वो लगभग लेक्चरर उनको बोला जाता है। जो इंटरमीडिएट स्कूल में जो पढ़ाते हैं शिक्षक उनको लेक्चरर बोला जाता है और उसमें यूजीसी के मानकों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यानी उनकी जब शिक्षकों की भर्ती होती है तो यूजीसी मानक के तहत होनी चाहिए। अब देखिए, एनसीईटी जो है आपका जो सीटेट जो करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है, जहां से उसका जो है दिशा निर्देश आता है, गाइडलाइन आती है, ठीक है, सीटेट की, उसने किसी भी ऐसे स्टेट को पर्टिकुलर जो है डिफाइन नहीं किया है कि वो 10+2 के लिए टीईटी एग्जाम करा सके। तो बिहार जो है, बिहार स्टेट का जो आयोजन करता है वो किस आधार पे करता है ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि ना तो ये पंचायत शिक्षा अधिनियम के तहत आता है, ना सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में तो 1 से 8 तक का ही स्कूल आता है, उससे ऊपर के स्कूल तो आते नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि बिहार सरकार पहले तो ये जवाब दे कि जो बिहार स्टेट 2019 हुआ, बिहार स्टेट 2017 हुआ, उसमें यूजीसी मानकों की अवहेलना क्यों की गई। और अगर बिहार सरकार ये कहती है कि नहीं, हमारा जो स्टेट है वो एनसीईटी के गाइडलाइन के आधार पर परीक्षा करवाते हैं, तो फिर जो है बिहार स्टेट 2012 के अभ्यर्थियों को और बिहार स्टेट 2017 के अभ्यर्थी जो भाग लेंगे अभी बहाली में 30,000 में और बचेंगे, उनको जो है बिहार स्टेट 2019 में क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है? क्योंकि टेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तो बढ़ गई है। तो या तो इनको इसमें अलाउ करें अगर वो एनसीईटी के गाइडलाइंस पे जो है टीईटी का एग्जाम कराता है तो, और अगर यूजीसी के मानक के हिसाब से अपने शिक्षक की भर्ती करता है तो ये बताए कि टीईटी का आयोजन किस आधार पर किया गया। यूजीसी तो कभी नहीं कहा कि टीईटी का आयोजन करना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको उठाना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। 1 से 8 तक के शिक्षकों की भर्ती में एक चीज कंप्लीट आप समझ लीजिए कि वहां पर तो आसानी से कोई भी शिक्षक जाकर के छोटे बच्चों को पढ़ा सकता है, समझा सकता है, लेकिन 10+2 के लेवल के जो विद्यार्थी होते हैं जिनके अंदर जो है रिसर्च की जो है जो स्किल होती है वो डेवलप करनी होती है, ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन लाना होता है, उनको जो उनका फ्यूचर प्लान भी बताना होता है, ठीक है, उनको हर एक चीज को डिफाइन करना होता है, समझाना होता है। तो ये बताइए कि जब जहां पे स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है, विशेषज्ञता की बात आ जाती है कि हाँ अब यहां से ये पहला स्टेप विशेषज्ञ बनने के लिए शुरू किया जाएगा, तो वहां पे सरकार ने इतना बड़ा जो है कदम कैसे उठाया कि स्टेट का आयोजन करने लगे
और डायरेक्ट शिक्षक भर्ती जो है सीधी भर्ती के माध्यम से 10+2 के शिक्षकों को भर्ती की जाने लगी और यूजीसी मानकों की अवहेलना की जा रही है। और यूजीसी मानकों की अवहेलना ही नहीं की जा रही, यहाँ तक कि जब बिहार स्टेट और बिहार स्टेट 2017, 12, 17, 19 जब ये एनसीईटी के गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं आते हैं तो पहले तो सरकार ये बताए कि ये स्टेट का जो आयोजन होता है ये किसकी गाइडलाइन के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी हाई स्कूल और इंटर के लिए जो है स्टेट का आयोजन नहीं किया जाता है। ठीक है, पहले तो सरकार ये डिफाइन करे और सरकार ये बताए कि यूजीसी मानक की अवहेलना बिहार शिक्षा विभाग क्यों कर रहा है 10+2 के शिक्षकों की भर्ती करने के लिए। इतना ही था मेरा वीडियो। ठीक है, इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। और अगर उसने जो है एनसीईटी के गाइडलाइन को फॉलो किया है या कहीं से भी वो दिखाता है कि मैं एनसीईटी के गाइडलाइन के तहत जो है स्टेट का आयोजन करता हूं तो इनकी भी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इनको बिहार स्टेट 2019 में अलाउ किया जाए। यही आज के वीडियो में मुझे कहना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में आएगा तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।